हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कल मैंने आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर तक आपको पहुंचा दिया था, आज उससे आगे चलेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कमेंट करके अवश्य बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की फुल कोशिश करूंगा। तो आज शुरू कर रहे हैं। आपको फर्स्ट है, आपकी हेडिंग डालिए इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर, नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, शेष नहीं बचता है, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? वो इवन नंबर कहलाएंगे, यानी सम संख्याएं कहलाएंगी। एज एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इन्फिनिट तक कई संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे डालिए। इसके बाद आता है आपका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को कहते हैं हिंदी में विषम संख्या। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, यानी ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित करने पर या 2 से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर बचता है, तो वे संख्या क्या कहलाएंगी? वो ऑड नंबर्स कहलाएंगे, यानी विषम संख्या कहलाएंगी। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसके। 1 है, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इन्फिनिट तक कई संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, आगे डालिए। इससे आगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, या तो 1 हो सकता है, यानी 1 से डिवाइड हो सकता है, या फिर वो स्वयं से डिवाइड हो सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, यानी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 2 है, 2 1 से डिवाइड होता है या फिर 2 से डिवाइड होता है, तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। इसके बाद 3 लिखिए। 3 1 से डिवाइड होता है या फिर 3 से ही डिवाइड होता है, तो ये क्या आपका प्राइम नंबर है। 3 के बाद 5 भी खुद से होता है या 1 से होता है। 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19 डॉट 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 इन्फिनिट तक कई हो सकते हैं। वैसे 100 तक 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर हो गए। उसके बाद आइए को प्राइम नंबर्स डालिए। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे 2 संख्याएं, 2 या 3 या कई संख्याएं जिसमें 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी, यानी को प्राइम नंबर कहलाएंगी। ठीक है, जैसे 2 और 3 आपस में क्या है? को प्राइम नंबर से, क्योंकि इसमें ओनली 1 कॉमन यहाँ पर है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 7 और 11, ये इसमें क्या है? ओनली 1 कॉमन है। उसके बाद आइए 12 और 17, ये क्या है? इसमें केवल 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपस में क्या है? ये को प्राइम नंबर्स हैं, यानी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद डालिए आप, कई संख्या हो सकती हैं। उसके बाद डालिए आप कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को कहते हैं
भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होंगी, वो भाज्य संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 4 ये 2 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और स्वयं से यानी 4 से डिवाइड होता है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद आइए 6, आइए 6 देखिए 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, स्वयं से भी होता है। 6 के बाद आइए 8 के बाद 10 ले लीजिए, 10 के बाद 12 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिट तक ये कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, यानी भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे हेडिंग डालिए, तब तक मैं रेज कर रहा हूँ आपको। डालिए परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, डालिए हेडिंग। हेडिंग डालिए परफेक्ट, परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर को हिंदी में कहते हैं संयुक्त संख्याएं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, संयुक्त संख्याएं। ऐसा नंबर यानी ऐसी संख्या जिसके फैक्टर को ऐड करने पर वो स्वयं से दूना हो जाए, तो वो क्या है, यानी डबल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। परफेक्ट नंबर 1 से लेकर 100 तक ओनली 2 नंबर्स हैं जो परफेक्ट नंबर्स है। एक 6 है, 6 का हम देखो फैक्टर को ऐड करते हैं। जैसे 6 है, 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं और 6 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको ऐड कर लीजिए, कितने हुए, 6 और 3 कितने हुए, 9, 9 और 2 कितने हुए, 11, 11 और 1 कितने हुए, 12, यानी ये इसका डबल हो गया है। तो ये क्या है, 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर। यानी परफेक्ट नंबर वो होंगे जिसके फैक्टर को ऐड करने पर उसका डबल हो जाता है, तो वो क्या है, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। क्या 8 परफेक्ट नंबर है, इसको ऐड करके देखिए। 8 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं और 8 से कर सकते हैं। क्या ये 16 हो जाएंगे। 1 और 2 कितने हुए, 3, 3 और 4 कितने हुए, 7, 7 और 8 कितने हुए, 7 और 15 हुए। क्या 15 8 का डबल है, नहीं है, तो ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है और 8 परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही परफेक्ट नंबर हम चेक कर सकते हैं कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है, कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही एक संख्या है 6 के बाद एक 28 है जो अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है। 28 किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है और 7 से होता है, 7 के बाद 14 से होता है, 14 के बाद 28 से होता है। इसको ऐड कीजिए, क्या 56 हो रहे हैं, 28 के डबल कितने, 56 क्या हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 1 और 2 कितने हुए, 3, 3 और 4 कितने हुए, 7, 7 और 7 कितने हुए, 14, 14 और 14 28, 28 और 28 कितने हुए, 56। तो यानी ये 28 का डबल हो गया। तो ये क्या है, अपने आप में ये परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर को ऐड करने पर वो स्वयं का डबल हो जाता है, तो क्या होगा, परफेक्ट नंबर हुआ। तो परफेक्ट नंबर आप समझ गए। तो आज जो भी नंबर थे, नंबर के बारे में मुझे बताना था, वो नंबर मैंने आपको बता दिए। कल से कंटिन्यूसली आपको सवाल कराएंगे, मतलब क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये कमेंट करके अवश्य बताना, ठीक है। तब के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।